Hello friends Opka, welcome Hi Mir channel main. Episode number 11, let's go to Chennai. Yeppie. हाय गाइस, सॉरी। मैंने सोचा आजकल एआई को सब यूज़ कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा ट्राई करके देखूं। मुझे इसकी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मेरी आवाज़ तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। तो लेट्स बिगिन। मैं जा रही हूँ चेन्नई। मुंबई से ली फ्लाइट जो कि थी हमेशा की तरह थोड़ी सी लेट, क्योंकि जितनी लेट की आप फ्लाइट लेते हैं ना उतनी लेट और ज़्यादा फ्लाइट होती है। और ये देखिए, टाइम पास करने के लिए मैंने मंक देखना शुरू कर दिया। अगर आप में से भी किसी को ओसीडी है ना मेरी तरह, तो ये ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स में मिल जाएगा। तो मैं निकल पड़ी मुंबई से, फ्लाइट ली और नज़ारा बहुत अच्छा था, इसलिए सोचा कैप्चर कर लूँ। आप बोर मत होइएगा इसे देख के, बट मुझे अच्छा लगा तो आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। और फाइनली मैं पहुंच गई चेन्नई। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम था चेन्नई का। साउथ इंडिया में ज़्यादा तो नहीं गई हूँ, हैदराबाद गई हूँ और ये सेकंड मेरा चेन्नई का विजिट है। तो चलिए, रात हो गई थी पहुँचते पहुँचते, काफ़ी रात हो गई थी और पहुँचना था होटल वड़क्कम नहीं, ये तो वनक्कम चेन्नई लिखा है, मुझे लगता था वड़क्कम होता है। ओ गॉड। सो मैंने ली अपनी जेम्स बॉन्ड की कैब और चली गई होटल। अगला दिन शुरू हो गया था। सुबह तो कहीं नहीं गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है वहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी एज़ कम्पेयर टू मुंबई। तो शाम जैसी हुई और मैं निकल पड़ी अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो मैं पहुंच गई थी सेंट थॉम कैथीड्रल बेसिलिका। इस चर्च को सेंट थॉमस चर्च भी कहते हैं और ये चेन्नई में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैं जब तक वहाँ पहुँची तो अंधेरा हो गया था, लेकिन वहाँ की लाइटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। कैमरा उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बट ट्रस्ट मी बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग नज़ारा था। बट मुझे ऐसा लगा अगर मैं थोड़े उजाले में आती तो भी काफ़ी अच्छा लगता, क्योंकि पूरा चर्च एकदम वाइट था और वहाँ की विंडोज़ ब्यूटीफुल थी और उनमें ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हुई हुई थी। जिस दिन मैं चर्च पहुंची उस दिन संडे था और संडे को मास होती है चर्च में। तो हालांकि मुझे लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, बट वो लोग जो भी गा रहे थे, जो भी प्रेयर कर रहे थे, वो बहुत ही सूदिंग थी और मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं वहाँ पे थोड़ी देर बैठी और मैंने उस वाइब्स को एंजॉय किया और बिल्कुल एनर्जाइज्ड होकर मैं बाहर वापस से चली गई घूमने के लिए। अच्छा, मैं ज़्यादा हिस्ट्री नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला है कि तू बोर करती है कभी कभी हिस्ट्री बताकर, बट मेरे अंदर की अंकिता ना जाग जाती है, तो मैं थोड़ी सी बता देती हूँ प्लीज़। हाँ, जो सेंट थॉमस थे वो वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ जीसस थे। जीसस के 12 डिसाइपल्स थे, वो उनके साथ हमेशा रहा करते थे। उनकी टीचिंग्स को उन्होंने सीखा और जब जीसस इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में फैलकर उनके बारे में लोगों को बताया। और इंडिया में सेंट थॉमस अराउंड 52 एडी में आए थे और ये चर्च 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज ने बनवाया था और बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको रेनोवेट करवाया। टू बी ऑनेस्ट, ये सारी हिस्ट्री से ना आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं, तो ठीक है, मैं यहीं पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हूँ और ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं घुसती। ये चर्च हर एंगल से इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना कि मैंने इसका वीडियो हर एंगल से बनाया है। आप देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट एरिया है। और इसके बाद मैं पहुंच गई मरीना बीच। पता है मैंने क्या सोचा था कि सनसेट में मैं मरीना बीच पहुंचूंगी। सनसेट तो छोड़ो, रात हो चुकी थी। अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री में सनसेट हो रहा होगा, ये सोच के मैं निकल पड़ी मरीना बीच की तरफ। ये वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट बीच है।
सेकेंड लॉन्गेस्ट। आपको पता है यहाँ पे हर दिन के 30,000 टूरिस्ट आते हैं और वीकेंड में तो 50,000 तक आते हैं, और मैं पहुंची थी वीकेंड के दिन। वैसे यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये हॉर्स जा रहा था या खच्चर, वो मुझे समझ नहीं आया, बट आप इसमें चढ़ सकते हैं। मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने रिस्क लिया इनके साथ। देख रहे हैं आप, ये जो भी था पोटैटो का बना था, मैंने एक व्लॉग में देखा था, एंड आई वांटेड टू ट्राई देम बैडली। चाहे उसके बाद मेरा पेट खराब हो या कुछ भी, मैंने ट्राई किया। बोलते क्या है? स्प्रिंग पोटैटो। स्प्रिंग पोटैटो। ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं है ना? नॉर्मल। अच्छा, आप भी चेन्नई जाए और मरीना बीच जाए ना, तो ये खाना मत भूलना, क्योंकि ये मैंने आज तक किसी और बीच में नहीं देखा। इसको खाने के बाद मुझे एक्चुअल खाना खाने का मन किया, यानी कि मुझे डिनर करने का मन किया। तो मैं निकल पड़ी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि अनदर फेमस जगह थी चेन्नई की, वाइल्ड गार्डन कैफे। तो फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुकी थी। फैशन, फूड, बुक्स एंड फ्लावर्स सब कुछ मिलता है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, ज़्यादा देर वेट नहीं किया, वीडियो बनाई और निकल पड़ी अंदर। प्लांटेशन ही प्लांटेशन था चारों तरफ, बहुत सारे डिफरेंट तरह के प्लांट्स थे और मुझे प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली यहाँ पर चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गार्डन में आ गई हूँ। अच्छा, इस कैफे की एक खासियत थी कि यहाँ पर आप अपने पेट्स को भी लेकर आ सकते हो। काफ़ी सारे लोग अपने डॉग्स को लेकर यहाँ पे आए थे, इतने क्यूट क्यूट थे ना, मेरा तो मन कर रहा था खाना छोड़ो उनको ही प्यार करती रहूँ। वैसे ये जो नेक्स्ट वाला डॉग आ रहा है ना, इसने मुझे बिल्कुल भाव नहीं दिया, और ये ना अपने ओनर्स को भी बहुत परेशान कर रहा था। वो बेचारे डिनर ही नहीं कर पा रहे थे, एक एक करके सबको उनको ना सैर करानी पड़ी, उसको सैर करानी पड़ी थी। पता है, वहाँ पर सिटिंग, इनसाइड, आउटडोर सब कुछ था। मैं तो इतनी कंफ्यूज हो गई, पहले मैंने बाहर देखा क्योंकि बाहर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे मच्छर और मॉस्किटोज़ हैं जो कि मेरा तो काम तमाम कर देंगे। आज मेरे खाने की जगह वो मुझे खा जाएंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि अंदर जाके बैठती हूँ। मैं जब अंदर गई तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा, देख रहे हैं कैसे भौंक रहा है। एनीवे, मैं कहाँ थी? हाँ, तो जब मैं अंदर गई तो एसी काफ़ी ज़्यादा चिल कर रहा था और मेरी तो हड्डियाँ काँपने लग गई। हड्डियाँ काँपने लगी, ऐसा कुछ होता है? एनीवे, होता होगा, मेरे लिए तो होता है भाई, मुझे बहुत ठंड लगती है। तो मैंने डिसाइड किया भाई ना अंदर ना बाहर, बीच का रास्ता चुनते हैं, और ये शेडेड प्लेस में मैं आ गई, जो कि इनसाइड और आउटडोर के बीच में एरिया बना था। ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल था और काफ़ी सारे सेंसिबल लोग मेरी तरह यहाँ पे भी बैठे हुए थे, जो कि आपको दिख नहीं रहे होंगे, बट ट्रस्ट मी बैठे हुए थे। वो देखिए पीछे एक लड़का बैठा है जो कि अपनी अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था। सॉरी अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ डोंट किल मी। मैंने थोड़ा बहुत खाया पिया और थोड़ा बहुत घूमा। सो यहाँ पर आप खाने के अलावा थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये एक फ्लावर शॉप थी जो कि बाहर से तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, अंदर झाँक के मैंने देखा बट बंद हो चुकी थी। थोड़ा एंटीक सा लुक था और फ्लावर्स भी बहुत अमेजिंग लग रहे थे। आई विश मुझे भी कोई फ्लावर दे पाता, बट कोई बात नहीं। एनीवे, और यहाँ पर आप थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बुटीक भी थी जो कि अपस्टेयर थी। और ये एंटीक टाइप के ये क्या है, पता नहीं कौन सा लेटेस्ट फैशन है, कौन सी कंट्री का, बट मुझे ये पसंद नहीं आया। डिस्प्ले में थोड़ा और बेटर लगा सकते थे। अपस्टेयर थी बुटीक, मैं नहीं गई क्योंकि अगेन क्लोज हो चुका था सब कुछ। और बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते थे, ले सकते थे, अगर आप 7:30 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाए तो। मुझे होम डेकोर का तो बहुत ही शौक है। मैंने जब व्लॉग देखा था किसी और का, तो मैंने सोचा था ये पर्पल टर्टल शॉप में तो मैं पक्का आऊँगी और यहाँ से कुछ ना कुछ एंटीक चीज़ लेके जाऊँगी, बट अगेन ये भी बंद हो चुकी थी, वरना मैं ज़रूर यहाँ जाती और कुछ ना कुछ अपने साथ चेन्नई की याद लेके जाती। माय बैड अगेन। और अब जाने का टाइम आ चुका था और ये देखिए सिक्योरिटी कितनी टाइट थी वहाँ पर। ये सिक्योरिटी वाला बिल्ला अगेन मेरे जिंजी जैसा है, सो रहा था। तो मैंने मौका देखा और कोई भी प्लांट बिना लिए मैं यहाँ से निकल पड़ी। अगला दिन शुरू हो गया था और मैं तैयार हो गई थी इंडियन अटायर में मंदिर जाने के लिए। तो मैं जा रही थी कपिलेश्वर टेम्पल। तो मैं पहुंच गई थी कपिलेश्वर टेम्पल में। देखिए कितना ब्यूटीफुल है, इसकी एंट्रेंस बहुत ही सुंदर थी। और यहाँ से मैंने लिया अपना गजरा, जो कि थोड़ी देर पहले आपने मेरे बालों में देखा।
ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और ये अराउंड 7th सेंचुरी सीई में बना था। ओरिजिनली ये टेम्पल सी के किनारे बना था, लेकिन पोर्चुगीज़ ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था 16th सेंचुरी में। उसके बाद विजयनगरा के किंग ने इसको रीबिल्ड किया था अराउंड 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिनल साइट ऑफ द टेम्पल। यहाँ पे लॉर्ड शिवा के साथ साथ पार्वती माता का भी टेम्पल है। उसके अलावा और भी बहुत सारे भगवानों के टेम्पल्स हैं। ओवरऑल ये टेम्पल काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है। बहुत सारे कलर्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, अनलाइक हमारे नॉर्थ के टेम्पल्स में। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था जहाँ पे शिवलिंग थे, पर जब मैं वहाँ पर गई तो पंडित जी ने मुझे पूरे 5 मिनट तक एकदम शिवलिंग के सामने रोक दिया। वो 5 मिनट एकदम डिवाइन एक्सपीरियंस थे मेरे लिए। इतने सुंदर लग रहे थे शिवलिंग, चारों तरफ दिए जले हुए थे और बीच में शिवलिंग। अगर आप कपिलेश्वर टेम्पल जाएं तो पक्का से जाइएगा। अमेजिंग एक्सपीरियंस था और एक अलग ही एनर्जी मैंने महसूस की। मंदिर के अंदर काफ़ी सारे एनिमल्स भी थे जिनकी प्रॉपर देखरेख की जा रही थी और हम जाकर उनको कुछ खिला भी सकते थे। ये देख सकते हैं आप, ये वाला जो बैल था ना बहुत ही नॉटी था, उसने मुझे मारने की थोड़ी सी कोशिश की। और हाँ, यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स भी थी, आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की बर्ड्स, और साथ में एक कैट भी थी। आई वॉज वंडरिंग, कैट भी साथ में, आई थिंक वो साथ में रहते रहते ना एनर्जीज ले लेते हैं मंदिर की और एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट में वो भी रहना सीख जाते हैं, इसीलिए वो भी एकदम जेलप होकर दोस्ती में एक साथ बैठे हुए थे। अमेजिंग नज़ारा था। साउथ इंडियन टेम्पल का आर्किटेक्चर हमारे नॉर्थ इंडियन टेम्पल से थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे हर चीज़ को काफ़ी डिटेल से बनाया जाता है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है। और कहते हैं कि जब भी आप किसी टेम्पल में जाएं, थोड़ी देर उस टेम्पल में ज़रूर बैठें ताकि वहाँ की वाइब्रेशंस आप अपने अंदर ले सके और एकदम एनर्जाइज्ड होकर वहाँ से जाएं। मैं भी थोड़ी देर वहाँ पे बैठी और एकदम एनर्जाइज्ड हो गई। मंदिर के अंदर की पॉजिटिविटी को लेकर मैं निकल पड़ी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो मैं पहुंच गई थी राइटर्स कैफे। ये काफ़ी फेमस है चेन्नई में। यहाँ पे खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बेक हाउस भी है, साथ में आप यहाँ पे लंच डिनर भी कर सकते हैं। मैंने तो कॉफ़ी मंगाई और लेमन टार्ट ट्राई किया। कॉफ़ी तो मुझे मोस्टली सारे कैफ़ेज़ की एक जैसी लगती है, लेकिन यहाँ का लेमन टार्ट मैंने ट्राई किया जो कि दिखने में तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था और ट्रस्ट मी, खाकर भी मुझे उतना ही अमेजिंग लगा। यहाँ पर आप काफ़ी टाइप की चॉकलेट्स भी ले सकते हैं। बेकिंग के प्रोडक्ट्स भी आपको सारे मिल जाते हैं, चाहे वो केक हो, पेस्ट्रीज हो या फिर हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस, एनीथिंग यू कैन ऑर्डर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप थोड़े से भी बोर हो रहे हो तो यहाँ पर आपको ढेर सारी बुक्स मिल जाती है। आप उनको रीड भी कर सकते हो और साथ में आप उन्हें खरीद भी सकते हो। और पता है, मुझे ऐसा पता चला कि ये कैफ़े अपनी जो अर्निंग है उसका काफ़ी पोर्शन चैरिटी को देता है, विच वॉज अमेजिंग। ये जान के मुझे अच्छा लगा। तो नेक्स्ट टाइम आप भी चेन्नई आ रहे हैं तो जिन जिन जगहों में मैं गई हूँ आप भी ज़रूर जाइएगा। मतलब और भी आप जा सकते हैं, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन आप इन जगहों में ज़रूर जाइएगा। और अगर आप बोर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मेरा ये व्लॉग देख लेना। गाइज, इसी के साथ मेरा चेन्नई का व्लॉग पूरा होता है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।